का टॉपिक हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब पेट्रोलियम जो है बेटे, हम इन्हें पहले चैप्टर्स में भी देख चुके कि पेट्रोलियम जो है वो बनता कैसे है। दैट इज फॉर्म्ड बाय द decaying of dead organic matter। जब जिंदा चीजें बेटे मर जाती हैं, जमीन के नीचे दफन हो जाती हैं, तो उनकी डिके शुरू हो जाती है, उनकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तब्दील होती हैं तो पेट्रोलियम में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब इसको रॉक ऑयल का भी नाम दिया जाता है। अब रॉक ऑयल इसे क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि ये चट्टानों के नीचे मौजूद है। हम उनको ग्राउंड करते हैं, हम उनको डिग करते हैं। डिगिंग के प्रोसेस के बाद वेल जो हैं वो उस लेवल तक पहुंचते हैं कि जहाँ पर इस पेट्रोल के ज़ख़ीरे मौजूद होते हैं। अब फिर वहाँ से अब ये इसको बाहर निकालना और इस्तेमाल के काबिल बनाना एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब ये पेट्रोल जो है बेटे, हमने ज़मीन के नीचे इसको ढूंढ दिया। अब ये उसी हालत में मौजूद नहीं होता कि इसको निकालेंगे और ये हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हो, नहीं, ये वहाँ पर क्रूड ऑयल की सूरत में मौजूद है। क्रूड ऑयल से मुराद खाम तेल। अब खाम तेल से मुराद कि ये ऐसा ऑयल है, ऐसा मिक्सचर है कि अब हम इससे इसके फ्रैक्शंस अलग करेंगे, हम उनको इस्तेमाल में लाएंगे और ये फ्रैक्शंस जो हैं ये रिफाइनिंग के प्रोसेस से अलग किए जाते हैं। आपने सुना होगा फलां कंट्री में ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जिस मुल्क से निकल रहा है वहीं पर रिफाइनरीज मौजूद हों, ज़्यादातर में तो मौजूद है। वो बाज़ कंट्रीज उसको रिफाइन करके उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट करते हैं और बाज़ कंट्रीज जो हैं वो क्रूड ऑयल ही कर देते हैं, जो कि फिर खरीदार होता है वो अपने मुल्कों में लगी रिफाइनरी से उसको अपने प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील कर देता है। अब कोल हमने जब पढ़ा था तो तब हमने वहां पर एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हमने कहा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बेटे क्या किया गया था? कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया गया था, उससे उसके हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल हुए। वहीं पर मैंने साथ बताया था आपको कि एक प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है। अब व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ components of a mixture on the basis of differences in their boiling points। That is called fractional distillation। किसी मिक्सर में उसके कंपोनेंट्स को अलहदा करना
उनके मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस की बुनियाद पर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बेटे ये जो प्रोसेस है ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर किया जाता है। वो कैसे? सपोज ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में यहां से क्रूड ऑयल जो है वो दाखिल किया जाता है। इसको हीट अप किया जाता है मुसलसल। अब हीट अप करने से क्या हो रहा है? इस मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब सबसे पहले जो सबसे कम टेम्परेचर पर कंपोनेंट वो ऊपर उठेगा और उसके लिए यहां पे ये कैचर लगा हुआ है। वो कंपोनेंट जो है वो वेपराइज होगा, जो गैसेस हैं अगर वो वैसे ही ऊपर उठेगी और दोबारा से कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए उसको उसके सेपरेटर से अलग कर लिया जाएगा। अब वो कंपोनेंट इस मिक्सचर से निकल गए। अब इसी तरह फिर दूसरे बाकी फ्रैक्शंस जो हैं, जैसे जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता रहेगा, बॉयल होगा पहले, फिर वेपर्स में तब्दील होगा। जब वेपर्स में तब्दील होगा ऊपर उठेगा, दोबारा कंडेंस होगा और इस सेपरेटर के जरिए उसको अलग कर दिया जाएगा। अब जैसे हमने क्रूड ऑयल जो है वो डाला, यहां से सॉरी रेजिडुअल आएगा, बकिया बचा हुआ, और यहां से हम इसको फेड करेंगे क्रूड ऑयल। अब जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, हम टेम्परेचर देंगे इसे तकरीबन 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस डिस्टिलेशन टावर का टेम्परेचर जो है वो पहुंचाया जाएगा। अब सबसे पहले बेटे, चूंकि इसमें गैस भी मौजूद होती है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो रूम टेम्परेचर है, इससे गैस अलग होगी जिसको हम नाम देंगे पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस के बाद पेट्रोलियम ईथर 30 से 80 डिग्री तक पेट्रोलियम ईथर वो अलहदा होगा। और एक बात, जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे तब हमने कहा था कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कार्बन नंबर्स की तादाद ज्यादा होती है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम है, जो शुरू वाले फ्रैक्शन, ऊपर वाले फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो इनमें कार्बन की तादाद या छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। 80 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे अलहदा होगा हमारे पास गैसोलीन या पेट्रोल जो है वो अलहदा होगा। उसके बाद बेटे केरोसिन ऑयल 170 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। केरोसिन ऑयल किसे कहते हैं? मट्टी का तेल। ये पहले वक्तों में चूल्हे होते थे मट्टी के तेल वाले, दिए होते थे, या लालटेन शायद आप लोगों ने देखे।
उसके अंदर मिट्टी का तेल जलता था जो कि रोशनी देने के लिए इस्तेमाल होती। फिर उसके बाद बेटे डीजल ऑयल 252 350 डिग्री सेंटीग्रेड। डीजल ऑयल गाड़ियों में चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, बसेस में, इंजन में। 350 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है जी? फ्यूल ऑयल। अब चूंकि इस टावर का टेम्परेचर जो है वो यहीं तक रखा गया, अब जो बॉयल नहीं कर सका वो होगा हमारा रेजिडुअल ऑयल, बचा कुचा तेल। ये रेजिडुअल ऑयल जो है ये भी अभी बेकार शय नहीं है, इसको भी आगे हम देखेंगे कि ये मजीद इसकी हाई टेम्परेचर पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और इससे और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो हासिल किए जाते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स। इसकी मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम हासिल करेंगे लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, एस्फॉल्ट और पेट्रोलियम कोल। अब इनके बेटे अपने यूजेस हैं। लुब्रिकेंट्स ये मोबिल ऑयल वगैरह, यस सर। पैराफिन वैक्स जिससे ये आपकी गैसोलीन वगैरह बनती, असफाल्ट वगैरह और ये पेट्रोलियम कोक वगैरह ये आपकी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब अगर बेटे हम इनके अलग-अलग कंपोनेंट्स को देखें, ये जो पेट्रोलियम गैस है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, दे रेंज फ्रॉम C1 to C4। C1 to C4 मतलब मीथेन, यस सर। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सिर्फ यही नहीं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, मतलब कोई भी कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें, लेकिन एक कार्बन वाले से लेकर 4 कार्बन वाले तक। ये जो हमारा पेट्रोलियम ईथर है C52 मतलब 5 कार्बन वाले से लेकर 7 कार्बन वाले तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाएंगे। ये जो हमारा गैसोलीन है पेट्रोल C7 to C10। लेकिन जो सबसे अच्छा पेट्रोल होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो C8 वाले कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ऑक्टेन, क्या पाए जाते हैं? ऑक्टेन। आपने कई पेट्रोल पंप्स पे लिखा हुआ पड़ा होगा मशीन के ऊपर हाई ऑक्टेन, यस सर, या सुपर ऑयल, यस सर। ठीक है। अब वो जो होता है उसमें ऑक्टेन के कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं, वो गाड़ियों में अच्छा जलता है, गाड़ियों की एफिशिएंसी अच्छी होती है, इंजन एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है और एवरेज जो है वो आप कह लो बेहतर हो जाती है गाड़ी। अच्छा, फिर आपके केरोसिन ऑयल में C10 to C12 कार्बन 10 से कार्बन 12 तक। अच्छा जी, डीजल ऑयल C13 to C15 C13 to C15 और आपका फ्यूल ऑयल C15 to C18 और ये जो आपका रेजिडुअल ऑयल है इसमें इससे ज्यादा। अच्छा, अब ये भी मैंने कहीं भी ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि ये कंपाउंड है। जिस तरह हमने कोक की फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी उससे फर्दर हमारे पास मिक्सचर हासिल हुए थे, तो ये भी तो यही शो कर रहा है यस कि ये भी कंपाउंड नहीं है, ये बजाते खुद भी मिक्सचर ही हैं
जिनको अलहदा किया जाता है। अब बेटे अगर इनके यूजेस देखें, अब पेट्रोलियम गैस जो है वेरियस यूजेस हैं इसके। ये सीएनजी की सूरत में भी इस्तेमाल होती है गाड़ियों में, ये एलपीजी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है हमारे घरेलू फ्यूल के तौर पे भी, Yes, sir. और ये आम नेचुरल गैस के तौर पर भी इस्तेमाल होती है घरों में, डोमेस्टिकली और कमर्शियली। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो पेट्रोलियम ईथर है ये लेबोरेटरी सॉल्वेंट एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस, ये लैब्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल करने के लिए एक सॉल्वेंट के तौर पर और बेटे ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद गैसोलीन और पेट्रोल जो है हम सबको पता है ये किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? Fuel. एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। गाड़ियों के अंदर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, रिक्शा, इनके अंदर जो है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आपका कैरोसिन ऑयल डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर, स्पेशल ग्रेड ऑफ इट इज यूज्ड एज जेट फ्यूल। मट्टी का तेल जो है, एक तो ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर घरों में खाने पकाने के लिए, मैंने आपको बताया जैसे लालटेन में थी उनके लिए, और जेट फ्यूल के तौर पर जो इसका हाई ग्रेड है वो इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद डीजल ऑयल एज अ फ्यूल इन बसेस एंड ट्रक्स। जी एज अ फ्यूल जो है वो गाड़ियों बसों के अंदर इस्तेमाल होता है। फ्यूल ऑयल जो है बेटे यूज इन शिप्स एंड इंडस्ट्रीज टू हीट बॉयलर एंड फर्नेसेस। ये कहाँ पे? Ships and शिप्स के अंदर and industries. एंड इन इंडस्ट्री To heat bodies. एज अ फ्यूल फॉर बॉयलर्स Furnace. एंड फर्नेसेस। फर्नेसेस बेटे क्या मुराद? So chimney. चिमनियाँ, Yes. उनके जलने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो रेजिडुअल ऑयल है बेटे, इससे हमने फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट एंड पेट्रोलियम कोक जो है वो हासिल कर ली। अब वो मैंने आपको बता दिया। लुब्रिकेंट गाड़ियों में एज अ इंजन ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर पैराफिन वैक्स जो है वो आपकी वैसलीन, ग्रीसेस, Yes. ग्रीस जो होती है वो बनाने के लिए, एस्फाल्ट, पेट्रोलियम कोक ये लुक के तौर पे, ये जो आपकी सड़कें बनाई जाती हैं उनके लिए, सरफेसिंग ऑफ रोड्स, बाज़ लोग छतों की सरफेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें जो वो नमी है वो अंदर दाखिल ना हो।